हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब बच्चों देखो, यह nवां पद हम ज्ञात करने की बात करें तो nवां पद को बच्चों हम a n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब बच्चों देखो यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है, n क्या है, तो पदों की संख्या, तथा d क्या है, तो d यहाँ पर सार्वंतर है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटाते हैं, या फिर बच्चों तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, या फिर चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें सभी के मान बराबर प्राप्त होते हैं, जो कि सार्वंतर डी होता है। तो दिए गए प्रश्न में हम मान लेते हैं, माना दिया गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, साथ ही बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है, इस समांतर श्रेणी में कुल 50 पद है, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, तो 50। साथ ही यहाँ पर देखो तीसरा पद दिया गया है 12 और अंतिम पद कितना है, 106। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A3 अर्थात तीसरा पद दिया गया है 12। ठीक है, तो बच्चों A3 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो a प्लस n माइनस 1, तो n यहाँ पर क्या है 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो गुना में d बराबर 12। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, तो a प्लस 2d बराबर 12 समीकरण 1, तथा बच्चों हमें अंतिम पद अर्थात an क्या दिया गया है, तो 106। बच्चों यहाँ पर n अर्थात दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है, 50, अर्थात ये 50 पदों का योगफल है। ठीक है, अर्थात a 50 है। तो यहाँ से हमें ये 106 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे n बराबर 50। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, तो a 50 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 50 माइनस 1 गुना में d बराबर 106। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a प्लस, यहाँ पर 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 बराबर 106। ठीक है बच्चों, देखो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं a बराबर 12 माइनस 2d। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो यह मान हम रख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, तो a प्लस 49d बराबर 106। तो a का मान हम समीकरण 1 से क्या रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 2d प्लस का 49d बराबर 106। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर 47d बराबर 106 माइनस 12। तो यहाँ से 47d बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 94 के। तो यहाँ से बच्चों देखो d बराबर हमें प्राप्त क्या होगा, तो 94 बटे 47 से विभाजित करते हैं 94 को, तो 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो d का मान हमें प्राप्त हो गया 2। ठीक है, अब बच्चों हम
ए का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से बच्चों देखो ए का मान क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ए बराबर 12 माइनस 2d, तो d का मान क्या है 2, तो 12 माइनस 4 अर्थात 8 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, तो प्रश्न में कहा गया है हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 29वां पद जैसे बच्चों हम ए 29 से प्रदर्शित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस 29 माइनस ए गुना डी के बराबर। तो बच्चों देखो प्रथम पद ए हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 8 प्लस बच्चों देखो 29 में घटाएंगे तो 28 गुना डी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 दूनी 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5। बच्चों देखो यहाँ पर हम इसका योग करते हैं तो 6 6 12 और 2 14, हाथ में 1, 5 और 1 6 अर्थात 64। तो बच्चों देखो 29वां पद हमें कितना प्राप्त हो गया, 64। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।